बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। जय तारा धाम की जय। काशी कबीरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहेब जेठ पूर्णिमा का पर्व जो इस बार हम सब लोग कबीर साहब का 625वां प्रकट दिवस मना रहे हैं। जो आज से 625 साल पहले सदगुरु कबीर साहब काशी लहरतारा नामक तालाब में प्रकट होते हैं। जो उनको प्रकट होते हुए स्वामी विवेकानंद का रास्ता है ना, बीच का रास्ता है तो जो लहरतारा होता है उसमें 90 मीटर के छोर में रहता है जो गंगा नदी से मिलता है। तो उसी दूसरी तट पर स्वामी विवेकानंद जी आश्रम बनाकर रहते हैं और ध्यान करते हैं। जब जेठ पूर्णिमा के दिन सदगुरु कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से प्रकट होते हैं तो उनको प्रकट होते हुए स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं। तो ये बात का गुरु अपने गुरु ब्रह्मानंद जी को बताते हैं कि एक आकाश से प्रकाश आया और तालाब में आके रख दिया। तो उनके गुरु कहते हैं किसी न किसी महापुरुष का जगत कल्याण करने के लिए अवतरित होता है। कबीर साहब अवतरित होते हैं क्योंकि अपनी वाणी में कबीर साहब ने कहा ही है कदम में नजर उतरे सदगुरु सब कबीर जलवाही बोलन के दोनों दिन के बीच। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से आए और उस समय नीमा दंपति बुलाए जो नीमा थे अपनी पत्नी नीरू को पहली बार मधुरा जी से कबीरा बुलाकर लेके आ रहे थे। तो उनकी पत्नी को जब पानी पीने की जिज्ञासा होती है तो लहरतारा नामक तालाब में जाती है तो देखती है कि तालाब के में एक होनहार बच्चा इसके पास प्रकाश होता है। तो उनके मन में उस बच्चे को देखकर हृदय में ममता का प्राण उत्पन्न हो जाता है और नीरू कहते कि आप पहली बार लड़के से ससुराल जा रहे हो सामाजिक लोग क्या कहेगा। तो नीमा कहती है कि समाज से मुझे क्या लेना देना, सबका आप जानते हो और मैं जानते हैं। तो फिर दोनों में समझौता हो जाता है। कबीर साहब को नीरू नीमा दोनों मिलकर गोदी में उठा लेते हैं और कभी थोड़ा बनारस में ही नीरू किला पर सदगुरु कबीर साहब का पालन पोषण होता है। वहीं से देश दुनिया में कबीर साहब प्रचार प्रसार करते हैं। कबीर साहब मगहर क्यों आते हैं, वैसे मगहर नाम क्यों पड़ता है। कबीर साहब के संतान से पहले इस प्रदेश में बोधिस लोग खूब आते जाते रहते हैं। जो जमुई से लेकर बोल गया कुशीनगर अयोध्या भरतपुर इस प्रदेश में आते जाते रहते हैं। मंदिर के जो लोग होते हैं उस संतों को परेशान करते हैं। तो बोधिस लोग इस क्षेत्र का नाम डाल देते हैं मार्ग हर। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बहुत धर्म देश दुनिया में बहुत प्रचार प्रसार करता है। सभी जाति के लोग सभी धर्मों के लोग बुद्धिस्ट होने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के लोग होते हैं उनके मन में आता है कि काशी की तरफ रास्ता कैसे बढ़ेगा और क्षेत्र की छवि कैसे बढ़ेगा। तो काशी के लोग अपनी वाणी के अनुसार उसमें इस शब्दों प्रयोग करते हैं कि जो काशी बढ़ेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर बढ़ेगा नरक जाएगा, या आगे जन्म में बढ़कर कुत्ता या गधा बनेगा। ऐसी कुछ योजना बता देते हैं। तो काशी की
जो लोग रहते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद इधर के लोग धीरे धीरे काशी करवट में जाकर अपना शरीर त्यागने लगते हैं। परंपरा चालू हो जाती है तो कभी के आने से पहले इधर रोज मंत्री आते हैं जो पानी मांगते हैं। पानी की जगह के बर्तन में मिट्टी का धूल भर के रखा जाता है। उन संतों के मसला समझ निकल जाता है कि आज से इसके ऊपर पता पड़ेगा या धूल रहेगा। उस समय के बाद एक क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। काफी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होती है। तो उसके बाद यहाँ का जो राजा होता है मुझे प्रधान जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपरा के संत लोग आते हैं। संत लोग कहते हैं कि भाई हम में इतनी शक्ति नहीं है जो हम फैसला करा सकें, लेकिन काशी में कभी रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे उसमें कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। तो राजा किसी का प्रधान काशी जाते हैं तो यहाँ की पूरी व्यवस्था लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी वाणी पसंद है, क्षेत्र का सुखा पड़ा है, जिनका परेशान है। तो कुछ संतों ने कहा है आपके चलने से फैसला हो सकती है। तो कविता कहते हैं कि अगर हमारे चलने से या वहाँ रहने से फैसला हो सकती है तो आप अवश्य करते हैं। तो जैसे कविता काशी से बाहर के निकलते हैं उस समय के काशी के लोग पहली बात कविता को सामने रखते हैं कि आपका दर्द शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं जो लोग मरने के बाद नरक जाते हैं और समापन को छोड़ कर जा रहे हैं वो मरने पर मोक्ष पाते हैं। तो कविता चिंतन करते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति के या कोई बच्चा को तो मानना ठीक था। जो लोग देश भाग गीता पुराण सब जानते हैं वो भी उसके बयान के साथ में है तो आम समाज कहाँ जाएगा। तो कविता निर्णय लेते हैं कि मैं अपना कभी काशी में त्याग के अपना घर में ही त्यागूंगा। तो उन लोगों को समझाने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं क्या काशी का उसर मगर ये रोजे रहा पशु हो मेरा जो काशी चले करेगा तो रामी कौन ही होगा। कविता कहते हैं कि जिसने हृदय से राम को जाना है, परमात्मा को जाना है, सदगुरु को जाना है, कहीं मरेगा मोक्ष आएगा। तो जिसने अपने जीवन में आत्मा राम को नहीं जाना कहीं मरेगा नरक ही जाएगा। तो कभी सारे उत्तराखंड को खत्म करने के लिए जो 2000 साल से या उससे पहले से परंपरा चली आ रही काशी में मोक्ष मगहर में नरक किसी भी महापुरुष की, भगवान की, अल्लाह की, गॉड की, ईश्वर की या किसी शंकराचार्य की या किसी पंडित जी की किसी भी उस परंपरा को तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो सभी कविता उस परंपरा को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर बाहर आते हैं। सबसे पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कभी धुनी है वहीं पर कविता ठहरते हैं। तो कविता का नाम सुनकर गोरखपुर के गोरखनाथ संत आते हैं जो उस समय वर्तमान के पर नहीं होंगे। तो गोरखनाथ जी को बनने आता है जो काशी से कब्रिस्तान को बुला के लेकर आए हैं। ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम ही दे सकते थे। कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते हैं गोरखनाथ जी को पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने ज्ञान शक्ति को उसका पैर लगाते हैं, उस पानी का स्रोत क्रिया चलता है जिस स्रोत का नाम गोरखरिया नाम रखा जाता है। तो जनता कहती है इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं इतने मेरे मेरा थे इतनी मेरे में शक्ति की मैंने लगा दी और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी बात की जनता फिर कविता के पास आती है तो गोरखनाथ जी की पूरी बात का बता देती है। तो कविता अपने ध्यान में जाते हैं, अपने ध्यान शक्ति के आधार पर वर्षा कराते हैं। उसमें वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी में जो सूखा रहता है उसमें भी कार्य नीचे चले लगता है। उस समय के बाद एक क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 फुट का मिलन होता है। कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। तो कबीर साहब जब से स्वामी नदी को बहाए 508 साल से आज तक ये वाणी नदी सूखा नहीं है। इस नदी का किसी बड़ी नदी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जमीन के अंदर से
सिद्धार्थ नगर से आपकी गर्दन से आगे इसका पानी निकलता रहता है। उसके बाद कविता के यहाँ पर आते हैं, मोटा केला लेके झोंपड़ी बनाते रहने लगते हैं। संतजन भक्तजन उसके मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जो ज्यादा भीड़ होने लगती है तो पीछे कभी गुफा है जो कभी का ध्यान करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो कौन सी बता देते हैं। जो ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान ऊर्जा से पता चल जाता है कि जो मेरा शरीर छूटेगा। तो कभी साहब भी अपनी कौन सी बता देते हैं। बहुत सी बनारस के राजा वीर सिंह कलोनी लाते हैं, बिजली का पठान लाते हैं और अन्य उपस्थित करते हैं। तो कभी साहब कहते हैं जब तक भौतिक का लाभ जाता रहे या चीजें को जब तक भौतिक नहीं खोल के देखना जो लाभ हो रहा है चला गया तो भौतिक खोल कर ले लेना। ऐसे होता है कभी का लंदन चले जाते हैं, भौतिक जहाज का बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कभी का जीवित है कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कभी का चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके दो संस्कारों को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि का मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं हमारे पीर थे, हम इनको दफना कर बाजार बनाएंगे। इन्हीं दोनों में टकराव चलता रहता है। कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी बीच में दोनों में निर्णय होता है कि अब युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वही उनका संस्कार करने का अधिकारी देगा। तो दोनों लोग आपस में सेना लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी बीच में आकाशवाणी होता है, खोले करता है नहीं मिलता जितने ठाकुर कर डाली सुनके वाणी असल निशानी बहुत निशानी कर डाली और करीना हाथ में रखीना। आकाशवाणी होता है तो लोग हिम्मत करते हैं वे झगड़ा भाग में करेंगे पहले झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोलते हैं तो उसकी जगह फूलों का मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से राजा वीर सिंह कपूर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और बिजली का पठान बाजार स्थापित कर देते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। तो कुछ भूले जाकर कभी जरा बनारस में कविता का समाधि स्थापित किया गया है। वही कपूर कविता है कपूर कविताओं ने अपने जीवन काल में सत्ता का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया। कुछ कविताओं ने वायु व्यवस्था थी, पाखंडवाद जो था उसकी जो भावना थी, सब कविताओं ने उन परंपराओं को सबको खत्म किया। क्योंकि जब आर्य भारत में आए उन्होंने अपनी भाषा को संस्कृत में रखा। इस्लाम आया तो उन्होंने अपनी भाषा को अरबी में रखा। सिख आए उन्होंने अपनी भाषा को पंजाबी में रखा। अंग्रेज आए उन्होंने अपनी भाषा को इंग्लिश में रखा। लेकिन कपूर कविता ने अपनी वाणी को जनरल भाषा में रखा, गाँव देहात की भाषा में रखा, जो हर आदमी पढ़कर उसको सुनकर उसको चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है और हर आदमी सर्व कविता की वाणी सरलता से समझ सकता है। जिसको कविताओं ने छोटी सी वाणी में ही पूरा पाखंडवाद खत्म कर दिया। जिसमें कविता में कहा है सांस बराबर कर नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके जो सांस है ताकि लेके आओ। सब कविता कहते हैं अगर हृदय में सपना है तो उससे बढ़कर पर कोई भी तप नहीं है। उसके किसी हृदय में पाप छिपा है, झूठ छिपा है, चोरी छिपी है, निंदा छिपी है, तो उसके जीवन में आत्मा रूपी प्रकाश नहीं हो सकता। जिस दिन वो अपने विकारों को खत्म कर देगा, विकारों को पीछे छोड़ देगा, उसी दिन हृदय में उसके आत्माराम का प्रकाश हो जाएगा। कभी सब आत्माराम को मानते हैं। कभी कामना की वाणी में कहा है एक राम कसरत का बेटा, एक राम घटना बेटा, एक राम जगत का सारा, संतों का राम कष्ट न्यारा।
सदैव कविकार उस राम की बात करते हैं जो पूरे सृष्टि को चलाता है, जो हमारे तुम्हारे अंदर सबके अंदर बोल रहा है। कविकार उस आत्मा राम की बात करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। वो जानने के लिए हमको कहीं देश विदेश भागने की जरूरत नहीं है, भूख लगाने की जरूरत नहीं है, भूखे रहने की जरूरत नहीं है, प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। किस चीज की जरूरत है? जिसको सब कविता मिल रहा है। ये मन निर्मल रहा जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी कह तो कबीर कबीर। कविता ने कहा है अगर आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, स्वस्थ कर लिया, विकारों से मुक्त कर लिया, जिस भगवान को, जिस अल्लाह को उस संसार में ढूंढते हो, वो अल्लाह वो भगवान वो गौर वो राम आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन हमको अपने मन को निर्मल करना होगा, शांत करना होगा, विकारों से मुक्त करना होगा। जब ही हमारे अंदर परमात्मा की किरण उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगा, ज्ञान की अनुभूति होगी, जीने की कला हमारे अंदर आ जाएगी और हमारे जीने में एक आनंद उत्पन्न हो जाएगा। जिससे भूखे व्यक्ति को गुड़ खिला देंगे, उससे रहस्य पूछेंगे तो उसका रहस्य नहीं बता सकता। ऐसी व्यक्ति सतता की भक्ति में चला जाएगा तो अपनी भक्ति की जो शक्ति उसको मिलेगी, उसको आनंद मिलेगा। उस आनंद को वो स्वयं ही उसको अनुभव कर सकता है। उस आनंद की दूसरे पर महसूस या उसकी खुशबू नहीं पहुंच सकती। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। अपने हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा ये संग्रह करेंगे तो परमात्मा की जल्दी प्राप्ति होगी। और हम अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इकट्ठा करेंगे तो हमारे हृदय में काल की प्राप्ति होगी। इसलिए काल दयाल हमारे हृदय में रहता है, कहीं बाहर नहीं रहता। अगर हम ज्ञान वृत्ति में चले जाते हैं तो दयाल का जन्म होता है, और हम विकारों की दृष्टि में चले जाते हैं तो काल का जन्म होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं भाई कलयुग चल रहा है, हम क्या करें? कलयुग सलयुग कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे जो कर्म है वही सलयुग है, वही कलयुग है, वही द्वापर है, वही व्यापर है। अगर व्यक्ति 100% ज्ञान में चला जाता है, उस व्यक्ति के लिए वो सलयुग है। अगर उसके हृदय में 25% विकार है तो त्रेता युग में चला गया। अगर किसी के हृदय में 50% विकार है तो द्वापर युग में चला गया। जिसके हृदय में पूरे ही विकार आ गए तो उसी को कलयुग कहते हैं। वो केवल ना अपने माँ बाप की सेवा करता है, ना राज की सेवा करता है, वो विकारों में फंसा रहता है। इसलिए अपने आत्मा राम को जाने, अपने विकारों से मुक्त रहे, सत्ता की खोज करें, सेवा के में ध्यान दें। हम जितना सेवा करेंगे, सेवा करने से हमारे मन के, तन के, जाति के, धर्म के सभी विकार खत्म होते हैं। जब भी हम भक्ति की तरफ उत्पन्न भक्ति के ज्ञान की जो पौधा है वो प्रकट होता है, उसी से हम अपने ज्ञान शक्ति को प्रकट करते हैं। जब तक हम अपने विकारों से मुक्त नहीं होंगे, हमें आत्मा ज्ञान, आत्मा अनुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कितने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ें, शास्त्र हमको सहारा देंगे, लेकिन शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति हमको जल्दी हो जाएगी। जिसको कभी ने कहा है पृथ्वी पर जन्म हुआ पंडित होना कोई, 2.5 लाख प्रेम का बड़े से पंडित होए। अगर हमने कितने भी शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे अंदर जाति का, धर्म का, विकार का अनेकों भ्रम फैले हैं, वो प्रेम का उदय नहीं हुआ तो ऐसे अनेकों संसारी लोग मर रहे हैं, हम ही मर जाएंगे। इसलिए अपने अंदर प्रेम का पौधा उत्पन्न करें, दया का पौधा उत्पन्न करें, क्षमा का पौधा उत्पन्न करें, करुणा का पौधा उत्पन्न करें। जब भी आत्मा राम की हमको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में प्राप्ति हो जाएगी। यही कारण है कि हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पा रहे, इसलिए बुद्ध नहीं बन पा रहे। जिस दिन हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे,
उसी दिन ज्ञान के पुत्र हो जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। आत्मा चिंतन की खोज करें, समय निकाल कर ध्यान करें। अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, अपने विचारों का चिंतन करेंगे। हमारे अंदर कितनी बुराई है, कितनी अच्छाई है, जब भी हम अपने आत्मा राम की खोज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्य को ध्यान देता हूँ। सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।